विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर राज्य दिव्यांग सलाहकार बोर्ड के सदस्य श्री लक्ष्मण गौतम जी द्वारा संस्था कार्यालय बागेश्वर में भव्य कार्यक्रम मनाया गया। इस अवसर पर गौतम जी द्वारा जनपद के दिव्यांगों को गर्म टोपी और कंबल वितरित किए गए। कार्यक्रम में जनपद के सभी दिव्यांगजन उपस्थित रहे। साथ ही गौतम जी ने जिला समाज कल्याण और निर्वाचन विभाग पर भी सवाल उठाए। मैं सभी जनपद के दिव्यांग भाई बहनों को विश्व दिव्यांग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। पूरे प्रदेश के दिव्यांग भाई बहनों को, पूरे विश्व के भाई बहनों को मैं विश्व दिव्यांग दिवस की मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हमारा हमेशा यही लक्ष्य रहता है कि जो ये असहाय लोग हैं, असहाय भाई बहन हैं, इनको कोई देखता नहीं है। आज विश्व दिव्यांग दिवस है और ये कार्यक्रम सरकार ने करना है। जिला समाज कल्याण से हमेशा ये कार्यक्रम होते थे, हमें बुलाया जाता था। तो इस बार क्या, इससे पहले बार भी हमें नहीं बुलाया गया और ये कार्यक्रम आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा होना है देहरादून पे। और देहरादून से मेरे पास कल रात फ़ोन आता है कि हमने आपको पहले, आपके समाज कल्याण अधिकारी को पहले सूचित कर दिया है, 28 तारीख को हमने आपको आमंत्रित कर दिया है, क्योंकि हमारे पास अभी तक भी कोई सूचना नहीं आई है। और इसको देखते हुए हमें बुरा लगा कि न तो हमें जनपद से किसी ने बुलाया और न ये जनपद में ये कार्यक्रम हुए उस हिसाब से। तो मुझे तब अपने विद्यालय पर, अपने ऑफिस पर जिले के समस्त दिव्यांग भाई बहनों को हमने इकट्ठा कर उनकी हालचाल जाने, उनकी दुख दर्दों को बांटा और अपनी ओर से, संस्था की ओर से कंबल और ये टोपी जो भी होती है ये वितरित किया। हम सभी भाई बहनों से ये अनुरोध करते हैं कि हम पहले भी कहते आए ना कि दिव्यांग भाई बहनों को अपने को असहाय नहीं समझना है। आप दिव्यांग नहीं, सरकार का तो, लोगों का काम यही है, कभी विकलांग को, कभी दिव्यांग को, नाम बदलते रहो और कुछ मत करो। अब यहाँ एक बहुत बड़ी विडंबना ये है कि पूरे जनपद में 3700 के करीब दिव्यांग हैं और जहाँ पहले से DTRC भी चलती थी और अब सरकार ने ये नियम निकाल दिए। नियम क्या निकाल दिए, मोनोपोली चला दी। दिव्यांग सलाहकार, दिव्यांग वो है DTRC है, अब उन्होंने रेड क्रॉस या कोई अन्य सोसाइटी को दे दिया है, जो कि सोसाइटी रेड क्रॉस और मेरे हिसाब से तो बड़े बड़े लेवल की चीज़ें हैं। वो छोटे दिव्यांगों को नहीं देख सकती हैं और दिव्यांगता क्या है वो समझ भी नहीं सकती है कि जो आदमी दिव्यांग होगा वही दिव्यांगता समझ सकता है कि दिव्यांगता क्या चीज़ होती है। खाया हुआ इंसान भूखे इंसान की कभी सोच नहीं सकता। तो हम यही कहते हैं कि ये कार्य, हम जो दिव्यांग हैं, हमारे पास लाइसेंस भी हैं, हम रजिस्टर्ड भी हैं। तो हमें इसलिए हमने कितने बार, हमने 4 साल से हम लगातार प्रयासरत हैं कि भाई DTRC हमें मिलनी है। पहले तो उन्होंने किसी हल्द्वानी वाले को 5-5 DTRC एक साथ चलाने को दे दी और जब उन्होंने कुकर्म करे, कृतकर्म खराब करे, तो उसके बाद उन्होंने सोसाइटी को देने के लिए सोची। हम तो PWD एक्ट में भी रजिस्टर्ड हैं और ये PWD एक्ट में जो रजिस्टर्ड होता है वही दिव्यांगों की सेवा कर सकता है, ये मुझे सुना है और ये नियम भी है। चलो कोई नहीं, ये तो मोनोपोली चलाएंगे हम तो सेवा करते आ रहे हैं, हम सेवा करते रहेंगे। अभी तुरंत आप लोगों के सहयोग से, सभी जनपद वासियों के सहयोग से हम शीघ्र ही जनपद वासियों के लिए जनपद में एक दिव्यांग विद्यालय की स्थापना कर रहे हैं और जिसमें रोजगार परक कार्यक्रम होंगे, शिक्षा होगी और शिक्षा के साथ साथ उन्हें रोजगार परक कार्यक्रम होंगे। लेकिन मैं आज अफसोस तो इस बात का है, पिछले बार में मैं राज्य दिव्यांग सलाहकार बोर्ड सदस्य था, उसमें निर्वाचन पर मैं निर्वाचन में जिला कार्यकारिणी में भी मेंबर हूँ। मुझे निर्वाचन में जब चुनाव होते थे तो मुझे बुलाया जाता था, मुझे सलाह ली जाती थी दिव्यांगों के बारे में। लेकिन पिछली बार के चुनाव जितने भी हुए, न तो उसमें हमको किसी ने बुलाया और न अब मुझे अभी भी कोई विश्वास नहीं कि ये लोग हमें बुला के दिव्यांगों की जो पीड़ा है, व्यथा है, ये हमसे पूछेंगे और क्या होना है।
इसका मुझे विश्वास नहीं है, क्योंकि प्रशासन ने इस पर कोई सुध नहीं ली है। राज्य दिव्यांग सलाहकार बोर्ड तो गठित कर दिया, सदस्य भी नियुक्त कर दिए, लेकिन उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए फिर भी मैं सभी अपने दिव्यांग भाई बहनों से अनुरोध करूंगा, आप हताश ना हो और अपने दिल पे एक ही चीज़ रखें, एक ही रट बनाएं, अपने पर कहीं पर निराश ना हों। अपने दिल में एक संकल्प लें आप कि ये सोचें, मैं अपनी आवाज़ में सोलों का असर रखता हूँ, मैं अपनी आवाज़ में सोलों का असर रखता हूँ, जिस्म नाजुक है तो क्या, औलाद जिगर रखता हूँ। आप हर काम कर सकते हैं, हर चीज़ कर सकते हैं और दुनिया को दिखा सकते हैं। आज हमारे भाई बहन, हमारे यहीं बागेश्वर के पूरन प्रसाद जी हैं, सन्नी उडियार के गाँव के, उन्होंने नेशनल में दौड़ में प्रतियोगिता करके प्रथम स्थान प्राप्त किया था। बहुत सारे ऐसे हमारे जो दिव्यांग भाई बहन हैं, लेकिन यहाँ तो हमें कोई सुविधा ही नहीं है। अगर हम कोई कार्यक्रम भी करवाएं, कहाँ करवाएं, न सरकार का सहयोग है, न यहाँ जो जनप्रतिनिधि हैं वो देखते हैं। उनको तो चुनाव के टाइम पर हमारी याद आती है, कोई बोलता डोली में ले जाओ, कोई बोलता कंधे में ले जाओ, इनकी वोटिंग कराओ और उसके बाद उनकी तरफ मत देखो। तो ये गलत है। मेरा एक प्रयास ये रहेगा, जितने जनपद के जितने भी दिव्यांग वोटर हैं उनके संग मेरी गोष्ठी होनी है और उनसे मैं निवेदन करूंगा, अच्छी सरकार चुननी है और अच्छे लोगों को चुनना है। मैं धन्यवाद आप सभी लोगों का, और आप लोगों को एक बार पुनः फिर विश्व दिव्यांग दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज 3 दिसंबर 2024 को पूरे विश्व में दिव्यांग दिवस मनाया जा रहा है। मैं अपने भारत के सभी भारतवासी दिव्यांगजनों को दिव्यांग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और हार्दिक बधाई देता हूं। और हमारे ज़िले के जितने भी दिव्यांग भाई बहन हैं, माता बहनें हैं, उनको भी मैं दिव्यांग दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और यहाँ साहस सोसाइटी के चेयरमैन श्रीमान लक्ष्मण गौतम जी को भी मैं हार्दिक बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। हमारे यहाँ जो भी दिव्यांग भाई बहन दूर दराज से आए हैं, उनको भी मैं हार्दिक बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं दिव्यांग दिवस की। लेकिन मैं यहाँ हैरान हूँ कि उनका दिव्यांग दिवस के उपलक्ष्य पर जब देहरादून से फ़ोन आता है, समाज कल्याण अधिकारी को ये कार्यक्रम करना पड़ता है। इसका कार्यभार समाज कल्याण के अंतर्गत होता है। चाहे दिव्यांग हो, चाहे वृद्धावस्था हो, चाहे कोई विधवा हो, उनको पेंशन वहाँ से मिलती है। लेकिन यहाँ समाज कल्याण का कोई भी अधिकारी, कोई 4th क्लास का अधिकारी भी यहाँ साहस सोसाइटी के अंतर्गत नहीं पहुँचा। और उल्टा यहाँ देहरादून से फ़ोन आया कि तुम आज यहाँ क्यों नहीं पहुँचे। हमारे गौतम जी का कहना है, पंछी तो होती तो उड़ाते रे हंसिया बालमा वाला सवाल, अगर पंछी होते तो उड़ जा के चले आते वहाँ, या तो हेलीकॉप्टर भेजा होता उन्होंने, तुरंत सवेरे उठते ही वो कैसे आ जाते। ये इनकी सोच है कि अब कोई भी दिव्यांग से संबंधित कार्यक्रम या लाभ हो तो यहाँ साहस सोसाइटी को सूचित किया जाए, ताकि वो दिव्यांग के उत्थान के लिए कुछ कार्यक्रम कर सके, कुछ लाभ दे सके। यहाँ के नेता किसी भी पार्टी के हो, चुनाव के समय हम दिव्यांगों को डोली में ले जाते हैं, कोई कुर्सी में ले जाता है, कोई चेयर सहित उठा के ले जाता है, कोई गाड़ी में ले जाता है। तो उस समय अंगूठा टेका जाता है। हमारा जिस पार्टी को वोट देना होता है उस पार्टी में अंगूठा टेकवा। कोई अंधा दिव्यांग होता है, उसका हाथ तो किस पार्टी में देना चाहता है, उसके कान में कहा जाता है फलाना फलाना चीज़ में देता हूँ। तो वो आँखों का अंधा है बेचारा, उसको कहा है हाथ का निशान कहाँ है, कमल का निशान कहाँ है, सिलेंडर का निशान कहाँ है, उसको कहा जाता है कि तू मैं इस निशान में देता हूँ। तो पुलिस वाले जो होते हैं उसका हाथ पकड़ के उस निशान में वोट अपने हाथ से देते हैं। उसके बाद उस दिव्यांग को उस व्यक्ति को सौंपा जाता है, जिसके द्वारा उसको लाया जाता है, तो फिर उसको उसके घर पहुंचाया जाता है। ऐसी व्यवस्था दिव्यांगों की है। यहाँ के नेता विजेता कोई भी दिव्यांगों को देखता नहीं है, उनकी सुधि नहीं लेता है। दिव्यांगों के लिए सरकार ने बहुत सारे कार्यक्रम चलाए हैं। डिग्री कॉलेज तक कहीं उनको छूट है शिक्षा में। तो यहाँ हमारे लक्ष्मण गौतम जी दिव्यांग स्कूल खोलना चाह रहे हैं, उसके लिए सरकार से कोई 1 रुपया भी प्रोत्साहन राशि नहीं मिली है इनको अभी तक।
1 रुपया भी कोई पूछ सकता है, 1 रुपया भी प्रोत्साहन राशि नहीं मिली है। ये भी अपने ही खर्चे से जो भी है फिर भी सब हिम्मत बांध रहे कि हम करेंगे, ऐसा करेंगे, करेंगे, सरकार अगर हमारे तरफ देखेगी करके। लेकिन मैं सरकार के सभी दिव्यांगों को आज ये संदेश देता हूँ कि हमारे जो है हमारे सूचना, हमारा भाषण मुख्यमंत्री तक यहाँ देहरादून में कार्यक्रम हो रहा है, वहाँ से सब कुछ आ रहा है, बीच में ही गायब हो जा रहा है। जैसे गाड़ी में चीनी का बोरा आता है तो बीच में फट के चीनी 5 ही किलो रह जाए, 1 कुंटल चीनी का बोरा जो है 5 ही किलो चीनी रह जाती है। ऐसा वाला सवाल हो जाता है यहाँ कि दिव्यांगों को कुछ भी नहीं मिल रहा है, दिव्यांगों को कोई सुध लेने वाला नहीं है, दिव्यांगों को कोई बुखार तो कोई भी कुछ भी पीड़ा हो सकती है उस समय नहीं पूछेंगे। जिस दिन प्रसार वो करके पोस्टर छपवान अपने घरों में वो करने आते हैं, उस समय उनकी सुधि ली जाती है, उसके बाद कोई सुधि लेता नहीं है। यही है यहाँ के नेताओं और विजेताओं का कार्यक्रम। और अभी चुनाव नगर पालिका से भी होने वाले हैं, जीतने वाला जीतेगा, हारने वाला हारेगा, लेकिन ये दिव्यांगों की कोई सुधि लेने वाला नहीं है। वही विधायक नीति से भी कोई विधायक नीति के लिए भी आएगा, वो भी जीतने वाला जीतेगा, हारने वाला हारेगा, कोई सुधि नहीं लेता है। इसलिए मैं सरकार से कहता हूँ और यहाँ के जिला अधिकारी महोदय से भी कहता हूँ कि दिव्यांगों की सुधि के लिए कुछ कार्यक्रम चलाया जाए और दिव्यांगों को प्रोत्साहन दिया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करते हुए सभी विश्व के दिव्यांगों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। पहाड़नामा उत्तराखंड के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।